नमस्कार दोस्तों, आप हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ विज्ञान के, जिसमें हम आपको जो कल हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था उससे आगे देखेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपका पूरा ज्ञान, पूर्व ज्ञान इससे आपका कनेक्ट हो जाए। चलिए हम देखते हैं। हम आज देखते हैं संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, संकलन अभिक्रिया का मतलब देखिए, इसमें क्या हो गया आएगा कि आपका कोई भी असंतृप्त यौगिक है, वो किसको हाउस में आपके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो संतृप्त में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है आपकी, मतलब पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, क्योंकि हमने अभी इससे पढ़ लिया था उत्प्रेरक क्या होते हैं। आपको हमने बता दिया था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब उत्प्रेरक विष कम कर देते तो यहाँ पर हमने उत्प्रेरक वर्धक है, तो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ पर जैसे देखिए, आपने ये क्या है, आपके असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक की पहचान क्या होती है कि आपके इसमें कौन से बॉन्ड मिलेंगे, डबल बॉन्ड मिलेंगे। आपने बोला था ना कि निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में कर दीजिए, क्योंकि ये आपका क्या का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर आप किसकी क्रिया करवा रहे हैं, H2 से करा रहे हैं, तो एक H यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा बॉन्ड, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप H कर दे रहे हैं, ये देखिए ये हो गया है, आपके 4 बॉन्ड हो गए हैं, ये हो गए। तो ये क्या चेंज हो गया, ये हो गया आपका संतृप्त यौगिक। ये क्या हो गया, संतृप्त आपका यौगिक हो गया। ये कैसा है आपका, असंतृप्त था, क्योंकि असंतृप्त कौन बता रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो क्या बता रहा है आपको कि ये यौगिक कैसा है, असंतृप्त है। तो असंतृप्त यौगिक निकेल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त यौगिक में चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपकी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया होती है। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि भोजन को पकाने, जैसे भोजन को पकाने के लिए जंतु तेल का ही, वनस्पति तेल का यूज क्यों करते हैं, जंतु तेल का क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, वनस्पति का जो तेल होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त। कैसा होता है, असंतृप्त होता है, समझ रहे ना। तो वो फिर बाद में क्या हो जाता है कि मतलब असंतृप्त है, तो वो कैसा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा हो जाता है, सही रहता है। और जो संतृप्त होगा तो वो क्या होता है, जंतुओं का तेल कैसा होता है, संतृप्त, उससे प्राप्त तेल, तो वो कैसा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस वजह से मतलब हम इसका वनस्पति तेल का यूज करते हैं अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण में। अब देखिए, एक होता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, एक कोई भी आपका जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एक नया दूसरा आपका परमाणु जुड़ेगा, तो उसमें से हाइड्रोजन में, उसमें से एक हाइड्रोजन का परमाणु निकल जाएगा। जैसे आप देखिए, जैसे आपका ये क्या लिखा है, CH4, ये क्या है, मीथेन। अब आपने इससे किससे क्रिया कराई, Cl2 से। किससे क्रिया कराई, Cl2 से। आपको एक प्रकाश की उपस्थिति में हमने इस क्रिया को कराया। अब आपका देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, चार परमाणु उसके पास ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर भी अपने में से एक इसको निकालेगा तो एक यहाँ से जोड़ेगा ये। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्बन ने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, क्योंकि एक क्या कर दिया, H इसने निकाल दिया, एक L वाले को जोड़ दिया। तो यहाँ से जो H निकल गया है वो इस Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl। ये क्या हो गया, आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और भी विस्थापित कर देगा, जैसे आपका ये CH3Cl है ना, इसकी आप और क्रिया करा दीजिए, फिर Cl2 से करा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 Cl2 HCl बाहर हो जाएगा। आप फिर से करा दीजिए, आप इसकी फिर से क्रिया करा दीजिए, CH2 Cl2 की फिर से Cl2 से क्रिया करा दी, फिर आपका एक यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन निकल लेगा। देखिए, CH Cl3 और HCl बाहर निकल गया। आप फिर से क्रिया करा दीजिए Cl2 से, तो फिर से क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा और HCl आपका बाहर हो जाएगा। ये क्या हो बनेगा, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्यों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि कितने क्लोराइड है, 4, तो 4 को क्या बोला जाता है, टेट्रा, और C कार्बन है ही। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब एक चीज दूसरे चीज को उस स्थान से हटा देगी।
आप लोग बैठे हुए हैं, आपके स्थान पर किसी दूसरे लड़के को बैठा दिया जाए, आपको दूसरे स्थान पर बैठा दिया, तो क्या कर दिया हमने, प्रतिस्थापन कर दिया है, समझ रहे, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन। चलिए अब हम और देखते हैं आगे, एथिल अल्कोहल के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। किस, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। देखो एथिल अल्कोहल क्या होती है, शराब होती है, क्या होती है, शराब होती है, और जो पीने वाली शराब होती है वो क्या होती है, एथिल अल्कोहल ही होते हैं। अगर आप उसको IUPAC में बोलो ना तो क्या बोला जाता है, एथेनॉल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एथेनॉल। तो देखिए सबसे जो इसका पहला महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये मतलब देखिए हमेशा कैसी रहती है, द्रव अवस्था, मतलब अगर ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी कैसी रहती है, ये द्रव अवस्था में रहती है, समझ रहे। तो कुल मिला के ये समझिए कि जो कक्ष का ताप है, मतलब जो अपना कमरे का ताप है 20-25 डिग्री टेम्परेचर, इस पर क्या रहेगी, ये हमेशा कैसी रहेगी, आपकी द्रव अवस्था में रहेगी। मतलब कैसी रहती है, द्रव अवस्था में। आप ठंडे में भी देखिए शराब नहीं जमती है, समझ रहे हैं ना, शराब नहीं जमती है, तो इसका ठीक है। अगला दूसरा देखिए एक अच्छा विलायक है, ये क्या है, दूसरा अच्छा विलायक है। और विलायक होने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें बहुत सारी चीजें घोल सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, आप घोल सकते हैं। और अगर आपने इसकी थोड़ी सी मात्रा पी ली तो आपको क्या आ जाता है, नशा आ जाता है। मतलब आपने देखा होगा शराबी तो मतलब फिर तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कितने भी पी के डले रहते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पी लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्राएं पीते हैं, कुछ लोग तो ऐसा है कि वो डेली पीते हैं, समझ रहे हैं ना, उनका अगर वो पिएंगे ना तो उनका दिमाग काम नहीं करता है? तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल मतलब क्या लत लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, जब कोई पीने का आदी हो जाता है उस चीज को क्या बोला जाता है, लत बोला जाता है, समझ रहे। तो अगला अगर हम देखें इसका, देखिए और भी यूज होता है। देखिए शराब ऐसे बदनाम नहीं है, मतलब शराब तो देखिए जैसे बनाई जाती है, आप देखें कोई उससे तो बनाई नहीं जाती, बनाई जाती वनस्पति से, समझ रहे ना, कैसे बनाई जाती है, वनस्पतियों से ही प्राचीन काल में ना इसको, मतलब जब राजा महाराजा बड़े मतलब यज्ञ वज्ञ करके, मतलब जीत करके आते थे, कोई युद्ध करके आते थे, तो फिर देखिए वो क्या करते थे, शराब पिया करते थे, उसको बोला जाता था सोमरस। क्या बोला जाता था, सोमरस बोला जाता था, समझ रहे ना। मतलब क्या, वो खुशियों के अवसर पर पीते थे, समझ रहे। अब राजा महाराजा पीते थे तो वो उस समय क्वालिटी वाली बात थी, समझ रहे, कि राजा महाराजा लोग पी रहे यार, सोमरस पी रहे, समझ रहे ना, नाम था। अब है हाँ, तो मतलब मदिरा तो अब नाम चला हुआ है, तो पहले क्या मतलब सोमरस हुआ करता था, क्यों, क्वालिटी थी उस समय, क्यों थी, क्योंकि राजा महाराजा पीते थे, समझ रहे ना, जब युद्ध वगैरह करके आते तो पार्टियां हुआ करती थी, लोग पीते थे। अब भाई क्या हो गया, मतलब बर्बाद लोग पीने लग गए, समझ रहे ना, बर्बाद लोग पीने लग गए, वो सोमरस बर्बाद हो गए, मतलब बदनाम होकर के मदरा कहलाने लगा। बात ये और कुछ नहीं है, समझ रहे ना, वही है सेम, लेकिन वो क्या हो गया, बदनाम हो गया। लोग ऐसे जिनको मतलब अब आपको पता ही है कि ना, जो शराब पी तो आप अंदाजा पूरा लगा लेंगे कि मतलब कि कैसी क्या स्थिति इनकी होगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए इसका उपयोग और भी चीजों में होता है, जैसे आपका कफ वाले सिरप होते हैं, जो खांसियां सी चलती है ना, उसमें इसका मतलब यूज किया जाता है। और भी विभिन्न प्रकार की जो भी दवाइयां यूज होती है, काफी उसमें इसका उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या थे, इसके जनरल थोड़े वो थे। अब देखिए अगर हम बात करें कि आपके इसके देखिए, चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसका मतलब प्राणियों पर इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे लोग पीते हैं तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लोग तो देखिए ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज, आरामदायक चीज है, समझ रहे ना, मतलब लोग एक बार तो मतलब लोगों को लत नहीं लगती, जब लोग मतलब पीना चालू कर देते हैं तो फिर तो वो मतलब वो कहते सबसे बढ़िया चीज है ये, समझ रहे ना। दुनिया में कोई चीज मिले ना मिले, बस शाम को एक चीज मिल जाना चाहिए, समझ रहे ना, मतलब उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा हो जाती है? तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप एथेनॉल पीते हैं, समझ रहे ना, तो ये क्या करती है, आपके मानसिक उनीदापन लाती है। मानसिक उनीदापन का मतलब क्या होता है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। मतलब आप सही तरीके से सोच नहीं, मतलब तार्किक डिसीजन नहीं ले सकते, समझ रहे ना। आपने बोलते रहते, जो भी मैंने बोल दिया, समझ रहे ना। तुमने देखा होगा शराबी लोग जो भी देखते मतलब शाम को अगर पिए होंगे तो आपसे कुछ भी बोल देंगे, समझ रहे ना, तुम भी अचंभे में पड़ जाओ। लेकिन जब सब होता जाएगी तो फिर वही आ जाएंगे, अरे वो ये थे अपन लोग तो ऐसे जैसे हो गया है, समझ रहे ना। तो देखिए फिर इसमें क्या हो जाता है, और चीज आपकी उपापचय क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया क्या हो जाती है, इसमें पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाती है। जब देखिए व्यक्ति युवा होता है तब तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, जब जैसे ही मतलब अवस्था ढलने लगती है तब उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। ऐसा एक रिसर्च में माना गया है कि जो भी शराब सेवन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो मतलब औसत अवधि होती है जीने की, अन्य लोगों की अपेक्षा 10-5 वर्ष कैसी होती है, कम होती है। क्योंकि उनके जो मतलब यकृत हो गया, उपापचय प्रक्रिया, ये क्या हो जाती है, इनकी डैमेज हो जाती है, समझ रहे ना।
तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मतलब उनकी जो मांसपेशियां वो भी प्रभावित हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है, यकृत में प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ डिफेक्ट होते, मतलब इनके क्या इफेक्ट होते हैं इनके शरीर पर, किसके, अल्कोहल के। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ ये प्रभाव पड़ रहा है, ये मस्तिष्क पर कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, मस्तिष्क पर, सोचने समझने की मतलब क्षमता को वो कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका मांसपेशियों पर मतलब प्रभाव पड़ रहा है, और आपका किस पर कर रहा है, पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, आपकी यकृत पर प्रभाव पड़ रहा है। भैया अब इतना तो नुकसान हो गया, अब क्या चाहते हो, है मेन चीजें तो नुकसान हो गया है, अब क्या चाहते हो। अब देखिए क्या है यहाँ पर, मतलब जो पीने वाले हैं ना वो, आप जैसे देखिएगा कि कहीं पर भी बारात ले जाइए आप, समझ रहे ना, आपको मतलब वो नया गांव होता है, कहीं पर भी चले जाइए पूरी तरह से नया गांव होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो लोग पता नहीं, जब आप देखेंगे लेकर तो आप साथ में आएंगे, लेकिन जब बाद में जो भी पीने वाले होंगे जब देखेंगे ना तो शराब के ठेले पर ही मिलेगी वो जाके, जहाँ पर भी होगी पता नहीं कहाँ से खोज लेते, समझ रहे, उनको बिल्कुल उसकी सुगंध ही आती है। जहाँ पर होगी वो पता पूछ करके वहाँ पर आपको, जहाँ पे मतलब ठेका होगा वहीं पर सब मिलेंगे, सब भाई लोग वहीं पर देखेंगे आपको, फिर उनकी वो चीज़ होती है। अब देखिए क्या होता है, इनका इंडस्ट्री उद्योगों में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, उद्योगों में इनका निर्माण होता है, तो वहाँ पर भी मतलब लोग चोरी करते हैं। सोच के देखिए, मतलब काम, मतलब कुछ लोग तो इसलिए ही काम करने के लिए चले जाते हैं कि चलो वही का भाई मजे भी है और काम भी है और पैसा भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मतलब इंडस्ट्रियल का भी गलत यूज करने लगते हैं। तो जो औद्योगिक मतलब वो हैं, औद्योगिक उद्यमी हैं, उन लोगों को इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ी मात्रा मेथेनॉल की मिला देते हैं। वो किसकी मिला देते हैं, मेथेनॉल की। पीने वालों का क्या है, एथेनॉल। और वो क्या, ये जो मेथेनॉल होता है ये क्या होता है, मतलब विषैला होता है, या आप कह दीजिए जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है। और अगर इसको पी लिया धोखे से तो मतलब क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु तक मृत्यु हो जाती है इसको पीने से, समझ रहे ना। तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा, किसमें, एथिल अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला देते हैं, मेथेनॉल की मिला देते हैं, जिससे वो किसके योग्य नहीं रहता है, पीने योग्य नहीं रहता है, समझ रहे ना। अब आप कहोगे कि मतलब कर क्या देता है, ये क्या कर देता है कि आपका जो भी मतलब प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है। स्कंदित करना समझे, नहीं समझे। आप देखते हैं अंडा, सबने देखा ना, अंडा जब मतलब ऐसे कच्चा होता है तो उसमें एक पीला पीला पदार्थ भरा रहता है, समझ रहे ना। और अगर आप उसको गर्म कर दो तो वही रबर की तरह हो जाता है बाद में। कैसा हो जाता है, रबर की तरह हो जाता है। वो क्या हो गया, उसका स्कंदन हो गया है। तो इस तरह से आपके प्रोटोप्लाज्म का क्या कर देता है, वो स्कंदन कर देता है। इस वजह से क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, मृत्यु हो जाती है, अंधा भी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। अब देखिए विकृत अल्कोहल क्या है, क्या है विकृत अल्कोहल। तो विकृत का मतलब देखिए ऐसी चीज होती है जो अपने गुण नष्ट कर चुकी हो, या मतलब आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीज। तो ऐसा अल्कोहल जो पीने योग्य नहीं रहता वो क्या कहलाएगा, विकृत अल्कोहल। अब विकृत अल्कोहल कौन होगा, जैसे आपने देखा एथिल अल्कोहल तो सब पीते हैं, लेकिन अगर उस एथिल अल्कोहल में थोड़ा सा क्या मिला दिया, मेथिल अल्कोहल, तो फिर वो अल्कोहल कैसा हो गया, विकृत अल्कोहल हो गया। वो पीने योग्य फिर नहीं रहता है, ठीक है। अब इसको लोग ये भी कंफ्यूज हो जाए, कुछ लोग तो मतलब ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाएगी है कि अगर लोगों ने जैसे मिला भी दिया पता नहीं चला, मिला दिया और पता नहीं चला तो लोग पी लेंगे, समझ रहे ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक नीला रंग मिला देते उसमें, समझ रहे। नीला आप देखेंगे जैसे सैनिटाइजर होता है वो क्या है, अल्कोहल है, देखेंगे आप हमेशा नीला रहता है, समझ रहे ना। क्या होता है, नीला रहता है। नहीं तो लोग पता है सैनिटाइजर है कि अल्कोहल है, वो शराब पी के पी जाएंगे। कहीं सैनिटाइजर मतलब पीने में ज़्यादा यूज हो जाएगा, समझ रहे, हाथ में डाल लेंगे और गलत उपयोग भी लोग करने लगेंगे, समझ रहे। शराब की बोतल लिए, सैनिटाइजर लिए तो गलत यूज हो जाएगा। अब देखिए, आप इसका ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप मेथिल अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए कैसा है, क्योंकि देखिए आपको जो आपका गन्ना होता है, गन्ना का मतलब तो समझते हैं ना आप, गन्ना है जो बराई बोलते हैं उसको, ये क्या है, गन्ना। तो इसको ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना। किसको, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, समझ रहे हैं ना। किस ऊर्जा में करते हैं, रासायनिक।
अब आपको जब मतलब गन्ना को पेराई होती है तो उससे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको बोला जाता है सीरा। क्या बोला जाता है? जिसको सीरा बोला जाता है। उस सीरे का क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। तो उससे बनती है आपका एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा आपने किसकी मिला दी? पेट्रोल की मिला दी, तो वो हो जाता है गैसोहॉल। क्या हो जाता है? गैसोहॉल। आपका क्या हो गया? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। आपको बता दिए मैं कि एल्कोहल बन गया, सीरा का किण्वन करके एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल में आपने क्या मिला दिया? पेट्रोल मिला दिया। क्या बना दिया? पेट्रोल। तो ये क्या हो गया? गैसोहॉल। क्या हो गया? गैसोहॉल। गैसोहॉल क्या है? एक ईंधन है। क्या है? ईंधन है। इस तरह से ईंधन का काम भी करता है, समझ रहे ना? तो ये ईंधन का काम भी करता है। अब देखिए एक होता है कि सिरका क्या है? क्या? सिरका। तो अब देखिए सिरका, देखिए क्या होता है? एक होता है एसीटिक अम्ल होता है, CH3COOH। ये क्या है? एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल का अगर आप विलयन देखें 3 से 4% विलयन, कितना? 3 से 4% विलयन, वो क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। एसीटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ठीक है, यह है आपका सिरका हो गया। अब देखिए अगर हम देखें इसके आपके जो एसीटिक अम्ल है, इसको देखो, ये है इसका साधारण, अगर आप उसका IUPAC नाम देखें तो ये होता है एथेनोइक अम्ल, क्योंकि COOH ग्रुप होता है ना, इसको बोला जाता है ओएक। जैसे आप एल्कोहल को क्या बोल रहे थे? ऑल बोल रहे थे ना, और एल्डिहाइड को क्या बोल रहे थे? अल बोल रहे थे ना। तो आपका जो मतलब जो क्या है, ये अम्ल है, एसीटिक अम्ल है, तो COOH क्या कहलाता है? ओएक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन कितने? 1 और 2। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन का मतलब एथ, 1 का मतलब मैथ, 3 का मतलब प्रो, 4 का मतलब ब्यूट। तो इस तरह से क्या होते जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात देखें तो इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। कितना होता है इसका गलनांक? इसका एथेनोइक का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। ये किसका है? इसका गलनांक है। इसके हम गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है, वो तो हमको दिख ही रहा है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक समूह है, ये किससे है? कार्बोक्सिलिक समूह से आपका संबंध है। तो ये क्या है? एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? ये दुर्बल अम्ल है। जैसे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। ये क्या है? दुर्बल अम्ल। तो कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। वो ये क्या होता है कि जब मतलब ठंडी में, शीत ऋतु में क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ग्लेशियल एसीटिक एसिड बोला जाता है। ग्लेशियल एसीटिक एसिड बोला जाता है। ग्लेशियल शब्द का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर किसे बोलते हैं? ग्लेशियर क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? बर्फ के बहुत बड़े 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 पहाड़ के पहाड़ क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर कहलाते हैं। समझ रहे? क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर। जैसे आपके देखें, आपके यहाँ पर हिमनद, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको ग्लेशियर। अब ये भी क्या होता है? शीत ऋतु में जम जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? मतलब आपका ग्लेशियल एसीटिक एसिड बोला जाता है। कोई दिक्कत? अम्ल ही क्या है? एसिड है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ये। अब देखिए अगर हम बात करें एस्टर, क्या? एस्टर। ये देखिए अम्ल था, ये देखिए ये क्या था? अम्ल था। एस्टर का क्या होगा? COOR। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। अब ये आप कहोगे यार मतलब यहाँ पर आपको कोई भी जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ सकते हैं, C2H5 जोड़ सकते हैं। R का मतलब यहाँ पर क्या है? एल्केल हो। एल्केल का मतलब क्या है? CH3, C2H5, C3H7, मतलब कुछ भी, मैथ एथ प्रोफ कुछ भी, समझ रहे ना। तो ये क्या है? इसका देखिए इसमें H था और इसमें क्या है? R। ये क्या कहलाता है? एस्टर। एस्टर देखिए वे पदार्थ कहलाते हैं जो सुगंधित होते हैं, इत्र, सेंट, समझ रहे ना। आपको खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं उसमें जो मतलब स्वाद आता है, वो काय की वजह से आता है? एस्टर की वजह से, समझ रहे ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं ना कि चीजें चल रही है कि मतलब आपको खाना वगैरह बनता है तो मतलब खुशबू तो आनी चाहिए, क्वालिटी हो ना हो, समझ रहे ना। तो क्या मिला दीजिए? एस्टर मिलाते हैं ताकि खुशबू बनी रहे, समझ रहे। स्वाद वगैरह चीजें किससे आती है? इसी से आती। आप जाते हैं ना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाते हो, क्या डाल के जाते हो? एस्टर डाल के जाते हो, समझ रहे ना। तो केमिस्ट्री में क्या है? आपका एस्टर है, समझ रहे। तो ये चीज है। अब देखिए हम अगर और आगे बात करते हैं साबुन। आखिर साबुन क्या होता है? ये देखिए साबुन, ठीक है। तो देखो साबुन क्या होता है? साबुन हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला वाले यौगिक हैं। देखिए कैसे लंबी श्रृंखला वाले? C17H35COONA। ये लिख दिया, ये या तो पोटेशियम हो गया या सोडियम। तो साबुन क्या होते हैं? आपके
लंबी श्रृंखला वाले क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। देखिए ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन है कि नहीं। तो कैसी श्रृंखला वाले, लंबी मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कैसे हैं ये यौगिक हैं। अब ये देखिए क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के लवण हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, जो आप ना कपड़ों में लगाते हैं ना साबुन, वो होता है सोडियम साबुन। और जो आप मतलब शरीर में लगाते हो ना मलमल की, वो क्या होता है आपका पोटेशियम साबुन। समझ रहे ना, क्योंकि अगर इसको लगा दोगे ना अच्छे दबा के तो पूरा छिल जाएगा, सही छिल जाएगा कि नहीं, इतना हार्ड होता है। घड़ी को लगा के दीजिए पूरे शरीर पर घसड़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा है। लेकिन अब आप और जी लगाते हैं, तो ये लक्स लगाते हैं और कोई भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो कैसा होता है, चिकना। तो ये भी जितना भी देखो पोटेशियम साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं, चिकने। और जो सोडियम साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब आपके घर्षक होते हैं। तो इस वजह से ये कैसे होते हैं, कपड़ों वाले, और ये कैसे होते हैं आपके, हाँ, नहाने वाले। समझ रहे। अब देखिए ये तो हो गया आपका साबुन, ठीक है। अब देखिए साबुन में अब एक चीज आता है, मिसेल क्या है, साबुन साफ कैसे होता है, साबुन साफ कैसे होता है, उसमें एक चीज होती है मिसेल कॉन्सेप्ट है। मिसेल कॉन्सेप्ट है, एक है पायस वाला कॉन्सेप्ट। देखो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको देखो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया ना, क्या बताया, अभी फिर से सुन लो आपने। देखो हमने बताया आपको C17H35COON, समझ रहे ना, ये हमने फॉर्मूला आपको। इसके स्थान पर देखो के भी हो सकता है, अगर नहाने वाला साबुन होगा तो कौन सा होगा, के भी होगा। बात समझ में आना। अब देखिए अगर आपसे, अब ये देखो क्या होता है, आपका जो कपड़ा होता है, कपड़े में दो ही चीजें हैं, या तो मतलब कपड़ा, जैसे कपड़े में क्या है, आपका कपड़ा आप धोते कब हो, जब मैल लग जाता है। मैल का मतलब क्या, तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ होता ना कि। तो अब देखिए क्या होता है कि आपका, देखिए इसको अगर आप तोड़ दोगे ना, तो एक तो ये ऋणायन वाला भाग बन जाएगा इतना, और एक ये धनायन वाला भाग बन जाएगा। बात समझ रहे ना। अब देखिए क्या होता है कि अब आपका, जैसे आपका जो पानी है, आपने पानी में कपड़े को डुबाया, उसमें पहले से आपने साबुन लगा के डुबो दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये है सेंटर, और ये देखिए यहाँ पर ये आपने ये कर दिया, ठीक है। तो आपका देखिए जो ऋणायन वाला भाग है, देखिए जो धनायन वाला, सॉरी भाग, देखिए धनायन वाला, ये देखिए धनायन वाला, ऊपर वाले धनायन है कि ना है, ये धनायन, देखिए ये धनायन, देखिए ये धनायन, ये धनायन दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर क्या है, धनायन, और अंदर क्या होगा, ऋणायन वाला भाग होगा कि ना होगा। तो ये अंदर क्या, ये क्या हो गया, सिर, बाहर क्या हो गया, सिर, तो इधर क्या हो गई, पूंछ। समझ रहे। अब देखिए आपका ये क्या है, ये आपका जो ये है, मतलब तेल, मतलब जल के साथ, ये किसका है, जल रागी, जल रागी, और ये क्या हो जाएगा, जल विरागी, ये क्या हो जाएगा अंदर, जल विरागी हो जाएगा। समझ रहे ना। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जल स्नेही हो जाएगा, और ये क्या हो जाए, जल मतलब विरोधी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, इतना आ गया ना समझ में। अब देखिए अब इतना समझ में आ गया, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो साबुन का जो धनायन वाला सिरा है वो कहाँ की ओर, जल के साथ, और जो ऋणायन वाला हिस्सा है वो किसके साथ, मैल के साथ क्रिया किया, किसके साथ, मैल के साथ क्रिया करता। तो इस तरह से एक गुच्छ का निर्माण हो गया कि ना हो गया है। इस तरह से किसका, एक गुच्छे का निर्माण हुआ कि ना हुआ, धनायन वाला पानी के साथ, ऋणायन वाला मैल के साथ। इस तरह से क्या हो गया, एक गुच्छे का निर्माण होता है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका मिसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और बोल सकते हैं, ये देखिए आयन वाला सिरा है, आयन वाला क्या कहलाता है, सिर। तो ये देखिए क्या है आपका, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक वाला। समझ रहे ना, ये कार्बन श्रृंखला वाला है, ये कार्बन श्रृंखला वाला क्या है आपका, तेल के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। और अब जब आप क्या करते हो, जब मतलब क्रिया, अब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है पायस। पायस वैसे क्या है, द्रव का द्रव में मिश्रण पायस है, द्रव का द्रव में मिश्रण क्या होता है, पायस है। समझ रहे ना। तो अब आप जब ये मिसेल है तो ये द्रवी के उसमें बनता है, तो अब ये देखिए गुच्छा जो होता है ये क्या बना लेता है, एक पायस बना लेता है। समझ रहे ना। और जब आप कपड़े को पानी में खंगालते हो तो बस आपका जो क्या है, जो मैल है वो क्या हो जाता है, पानी के साथ बाहर आ जाता है। मैल क्या हो जाता है, पानी, मैल जो है, जो आपका पूंछ वाला भाग है, मैल के कणों को पानी के साथ लेकर के बाहर आ जाता है, आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो मतलब एक जल दो प्रकार का होता है, एक खारा जल होता है और एक मृदु जल होता है। जल दो प्रकार का होता है, एक खारा जल होता है, ये तो देखो समझ में आ गया ना आपके। ये देखिए मिसाल है, धनायन वाला सिरा बाहर, ऋणायन वाला सिरा अंदर, इस तरह से बना गुच्छ मिसाइल होता है, ठीक है ना। धनायन वाला सिरा जल के साथ और ऋणायन वाला सिरा मैन के साथ या तेल के साथ किया करता है, तो इस तरह से जो गुच्छा बनता है वही मिसाइल है, ठीक है। अब आपने देखिए, हमने बोला कि आपके कठोर जल में, कठोर जल जानते हैं, हैंडपंप का जल देखिएगा आप, जो मतलब जहाँ पर बहुत खारा होता है ना,
तो वही क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। अब देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं इसमें, समझ रहे ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी वजह से क्या होता है, खारा, देखो तो नींद आ गई है, ये क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। इसकी वजह से जल कैसा होता है, कठोर होता है, समझ रहे, इसकी वजह से जल कठोर होता है। अब ये मतलब साबुन मुझको जब इसमें लगाया जाता है तो ये साबुन क्या करता है, इसके साथ आघुलनशील लवण बना लेता है। क्या बना लेगा इसके साथ, आघुलनशील लवण। वो आघुलनशील का मतलब क्या है, साबुन उसमें घुलेगा ही नहीं। साबुन को आप लगाओगे, समझ रहे ना, साबुन को लगाओगे या पानी में घोलोगे, साबुन ऊपर उतरा जाएगा, पानी ऊपर, उसमें अंदर घुलेगा ही नहीं अच्छे से, समझ रहे। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि वो घुल नहीं रहा, कैसा लवण बना रहा, आघुलनशील बना रहा, समझ रहे ना। तो इस वजह से मतलब क्या होता है, या तो आपको साबुन बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, समझ रहे ना। जो आपने जिसमें 2 जोड़ी कपड़े साफ हो जाना, उसमें पता चला आपका 1 जोड़ी कपड़ा साफ हुआ है, समझ रहे ना, तो ज्यादा साबुन लगता है, और ज्यादा रगड़ना पड़ता है तो कपड़ा भी आपका खराब हो जाता है। तो ये हो गया इसका कारण। अब आप इसका विकल्प कैसे तलाश सकते हैं, इसका विकल्प तलाश सकते हैं कि आप इसके बजाय पे डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करोगे, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पाउडर वाला नहीं, वो नरमा होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, होता ना गाड़ी सारा, तो यही होता है, समझ रहे। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, वो देखिए होते हैं उसके क्या, सल्फोनिक लवण होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम लवण थे ना, लंबी श्रृंखला वाले, ये क्या होते हैं, सल्फोनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके सल्फोनिक लवण होते हैं। और जो क्या करते हैं, ये मतलब जो कठोर जल के साथ मतलब अघुलनशील लवण नहीं बनाते, मतलब घुलनशील लवण बनाते हैं। कैसा लवण बनाते, घुलनशील लवण। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका कठोर जल हो, फिर भी क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो उसके साथ कैसा बनाता है, घुलनशील लवण, समझ रहे ना। जैसे आप देखिएगा कि जब जहाँ पर खारा पानी हो ना, तो आप साबुन लगाइएगा, लक्स साबुन लगाइएगा, आपके बाल पूरे चिपक जाएंगे वहीं पर, समझ रहे ना। वो आप शैम्पू लगाइएगा तो सही रहेंगे, समझ रहे ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब देखिए हम देखते हैं, तो इस वजह से देखो डिटर्जेंट क्या कर जाता है, इस पर काम कर जाता है। अब इसमें देखिए ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचता जो मैंने आपको समझाया नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर चैनल को विजिट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। धन्यवाद।